किसी को कहना मत, अगर ये कहकर कुछ कहा तो हर किसी को पता चल जाता है। रोक टोक का आकर्षण एक ऐसी जिज्ञासा पैदा करता है कि ना करने वाली चीज को करने के लिए मन उतावला हो जाता है। इसी बात का फायदा शैतान वर्षों से उठाता आया है। जो लोग इस चंगुल में फंसे हुए हैं वो अपने आप को हाथ मलता पाया है, क्योंकि यही आज के किस्से की बुनियाद है। क्योंकि जिस घर में ये शिक्षा नहीं वहाँ विजय पाता खौफनाक साया है। पहेली का तर्क ढूंढना आसान नहीं, हमको सब कुछ पता हो ये संभव नहीं, क्योंकि हम केवल मनुष्य हैं, भगवान नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब के एक शहर पटियाला का किस्सा है। वहाँ पर एक साउथ इंडियन फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बड़ा बेटा है जिसका नाम वेंकटेश है। वेंकटेश को प्यार से वेंटी वेंटी बोलते हैं। और उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम नीलू है। नीलू की उम्र 20 साल की है और वेंटी की उम्र 25 साल की है। जो वेंटी है ना, ये कपड़ों का बिजनेस करता है। इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इनका बहुत अच्छा हाईफाई घर है, गाड़ी है, पैसे की कोई कमी नहीं है। वेंटी ना एक अनमोल नाम की लड़की को बहुत चाहता है। अनमोल भी इसको बहुत प्यार करती है। इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में जब दोनों के परिवार वालों को पता चलता है ना, तो लड़का लड़की के मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। इनकी शादी हो जाती है। अब शादी के दिन ना, जब पहले ही दिन अनमोल अपने ससुराल में आती है तो जो नीलू होती है ना, मतलब अनमोल की ननद, वो ना अनमोल को पूरा घर दिखाती है। पूरा घर दिखाने के बाद ना लास्ट में वो नीलू अनमोल को अनमोल के रूम में लेकर जाती है। नीलू ना अनमोल को बताती है कि भाभी आप ना ये रात के टाइम पर ना खिड़की कभी मत खोलना अपने रूम की। तो अनमोल बोलती है क्यों, ऐसा क्यों? तो नीलू बताती है कि आपके घर के सामने ना एक टूटा फूटा घर है, बहुत खंडर जैसा घर है। उस घर में ना एक नीतू नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 22 साल की थी। उसकी ना बीमारी की वजह से मौत हो गई और उसकी बीमारी की वजह से जैसे ही मौत हुई ना, तो कुछ ही दिन के अंदर उसकी मम्मी की भी मौत हो गई। तो अब लोगों का मानना ऐसा है कि रात के टाइम पर ना जो अभी नीतू है इस घर में घूमती है, उसका साया इस घर में घूमता है, मतलब उसके घर में उसका साया घूमता है। उसके घर में ना एक आम का पेड़ है। अक्सर वहाँ पर नीतू देखी गई है उस आम के पेड़ के ऊपर खड़ी है। वो झूम रही है, आम के पेड़ पर हवा में झूम रही है। हमेशा वो सफ़ेद कपड़ों में पाई जाती है। तो मम्मी डैडी ने मना किया है कि रात के टाइम पर ना तो कभी उधर देखना, ना ही कभी भूल से भी उस घर में जाना है। तो अनमोल ना बहुत हंसती है, बोलती है वाह, शादी की क्या पहली भूतिया रात है। तो वो ना नीलू को पूछती है क्या तू भी सब बातों में विश्वास रखती है, तूने कभी भूत देखा है? तो बोलती है नहीं, जैसा डैडी ने बोला ना कि रात के टाइम पर उस तरफ देखना नहीं, तो हम लोग तो कभी देखते भी नहीं है। तो बोलती है ठीक है। अब ना फिर नीलू बोलती है ठीक है, मैं भाभी चलती हूँ, भाई को भेजूँ कि नहीं भेजूँ? तो वो भी अभी अनमोल ना स्माइल देकर ये बात को खत्म कर देती है। जैसे नीतू जाती है ना, तो अनमोल क्या करती है, वो खिड़की खोलती है और कंटिन्यू उस घर की ओर देख रही है। वो कंटिन्यू उस पेड़ की ओर देख रही है कि कहीं तो मुझे ये लड़की नजर आए, कुछ नजर आए इस घर के अंदर चलता हुआ पेड़ के ऊपर। उसको कोई नजर नहीं आता। तो बाई चांस क्या होता है, पीछे से वेंटी आता है, अनमोल के कंधों को पकड़ता है और बोलता है तू यहाँ पर क्या कर रही है इस टाइम पर खिड़की के पास? तो अनमोल बोलती है मैंने ना सुना है कि यहाँ पर इस घर में, सामने वाले घर में भूत रहता है। आप क्या बोलते हो, इस घर में सच में भूत है? तो वेंटी बोलता है अरे शादी की पहली रात है, तो क्या भूत प्रेत को लेकर बैठ गई है, कोई अच्छी बात करना। तो ये लोग खिड़की बंद कर देते हैं और दोनों बेड पर बैठे हैं। तो अनमोल बोलती है देखो ना, मेरे को ना कुछ मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा है, भूख लग रही है, दिल करता है कि मैं कुछ मीठा खाऊं। तो वेंटी बोलता है ठीक है, मैं ना किचन में से कुछ स्वीट वगैरह लेकर आता हूँ। तो ये बोलती है ठीक है। अब वेंटी ना जैसे स्वीट लेकर अपने वापस रूम में आया है तो वो देखता है कि अनमोल ना जमीन पर बैठी है। उसके पूरे बाल खुले हैं, उसकी लाल लाल आंखें हैं और अजीब सी लंबी सी जुबान निकाल रही है और ऐसे ऐसे अपना गोल गोल ना सर घुमा रही है। अब वेंटी ये देखकर ना उसके हाथ में वहीं पर स्वीट गिर जाती है और फट से हॉल में भागता है और अपने मम्मी डैडी को आवाज दे रहा है मम्मी डैडी जल्दी आओ, फटाफट आ जाओ। तो उसके मम्मी डैडी दौड़े दौड़े आते हैं। बोलते क्या हुआ? बोलते पता नहीं क्या हो गया, अनमोल को कुछ हुआ है। बोले अजीब सी हरकतें कर रही है। अब ना उसके मम्मी डैडी और वेंटी तीनों ये अपने रूम में भागते हैं। मतलब वेंटी अपने रूम में भागता है, मम्मी डैडी वेंटी के रूम में भागते हैं। वो फटाफट रूम में आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर अनमोल है ही नहीं है। वो लोग इधर उधर देखते हैं तो उनको नजर आता है कि खिड़की खुली है। फटाफट वो खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं अनमोल ना उस टूटे फूटे खंडर में खड़ी है और वो खड़ी है तो इसके अभी
मम्मी डैडी जो है ना वेंटी के, उसको आवाज दे रहे हैं, अनमोल बेटा क्या कर रही है उधर, चल घर पर वापस आ। अब अनमोल सीधा ही जा रही है, वो आवाज सुन ही नहीं रही है। तो फटाफट वेंटी और वेंटी के जो फादर है ना वो उस घर में जाते हैं। जैसे घर के अंदर गए ना तो अनमोल क्या थी, पहले वो उनको नीम के पेड़ के पास खड़ी दिखाई दी थी, बाद में कहाँ चली गई पता ही नहीं चला है। तो बाद में ना अभी वो इधर उधर देख रहे हैं, पूरे घर में खंडर में ढूंढ रहे हैं, तो उनको ना अचानक से पायल की आवाज आ रही है, जो कि सीढ़ियों पर, ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियों पे चल रहा है। वो फटाफट सीढ़ियों के पास आते हैं, ऊपर जाते हैं तो वहां पर भी उनको अनमोल नजर ही नहीं आती है, समझ में नहीं आता कि कहाँ गई। अभी ना उनको नीचे से आवाज आती है किसी के हंसने की। ये लोग फटाफट नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते हैं ना तो पेड़ पे से हंसने की आवाज आई। अब देखते हैं कि अनमोल पेड़ पर चढ़ी हुई है। ये कैसे चढ़ी है, अजीब सा, फटाफट ना ये कभी जानवरों की तरह नीचे उतर रही है। ऐसा आदमी, कोई भी आदमी ऐसा ना तो पेड़ पर चढ़ सकता है ना ही वो उतर सकता है। ये कभी कभी पेड़ पर चढ़ रही है और कभी कभी पेड़ पर उतर रही है। अजीब सा हवा में जानवरों की तरह लहरा रही है, इधर लहरा रही है उधर लहरा रही है। इसके पूरे बाल खुले हैं, लाल लाल आंखें हैं, अंधेरे में भी इसकी आंखें चमक रही हैं और जोर जोर से ये हंस रही है। अब इसके ना जो ससुर हैं और वेंटी है देखकर बहुत डर जाते हैं, उनके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो अनमोल को बहुत आवाज दे रहे, अनमोल नीचे उतर, ये क्या कर रही है तू, अनमोल नीचे या, तू ठीक तो है ना। अनमोल को सुन ही नहीं रही है, बस हंसते जा रही है हंसते जा रही है। ऐसे पूरी रात वो पेड़ पर निकाल देती है। जैसे सुबह के 5 बजते हैं ना, अनमोल धाड़ देने नीचे गिरती है और उसके ना सर पर बहुत बुरे से चोट लगती है और बेहोश हो जाती है। फटाफट ये लोग उसको, अनमोल को उठाकर घर पर लाते हैं, उसके ऊपर पानी वगैरह डालते हैं, होश में लाते हैं और उसको बोलते कि क्या हुआ, तू ठीक तो है। तो वो बोलती मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मेरे सर पर ये चोट कैसे लगी। तो ये पूरी बात ना अनमोल को बताते हैं। तो अनमोल बोलती ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। तो बोलते ठीक है तू थोड़ा आराम कर, पूरी रात तू जागती रहे ना, तुझे आराम की ज़रूरत है। तो बोलते ठीक है तू थोड़ा आराम कर, पूरी रात तू जागती रहे ना, तुझे आराम की जरूरत है। अब पूरा दिन अनमोल ठीक रहती है और रात का समय आता है। जैसे रात का समय आता है ना तो अनमोल उस पेड़ पर फिर से चढ़ी हुई है, हवा में इधर लहरा रही है उधर लहरा रही है, जोर जोर से हंस रही है, चीखें मार रही है। कभी कभी ये छत पर खड़ी हो जाती है, कभी कभी ये पेड़ पर आ जाती है। समझ में ही नहीं आता कि इसके परिवार वाले इसको कैसे पकड़े, कैसे संभाले। पूरी रात ये पेड़ पर रहती है, कभी छत पर रहती है, बहुत ये तमाशे कर रही है, जोर जोर से हंस रही है, खुद के बालों को ऐसे नोच रही है, अपनी चूड़ियां तोड़ रही है, अपने हाथों पर इसने बहुत बुरे से जख्म कर लिए, खून खून बह रहा है इसके हाथों में। अब फिर सुबह जैसे 5 बजते हैं ये फिर से उसी पेड़ से जमीन पर नीचे धाड़ देने गिरती है और उसके सर पर फिर से चोट लगती है। अब ये बेहोशी की हालत में है, फिर से इसको घर पर लाया जाता है। अब ये इसको पानी वगैरह पिलाया जाता है। ये फिर से ना सेम डायलॉग बोलते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। अब पूरे परिवार वाले बोलते हैं कि ठीक है तू ना आराम कर। अब इसके जो सास ससुर होते हैं ना उनको ये बात बहुत सताती है कि ये लड़की पूरी रात उस खंडर वाले घर में रहती है, इसके अंदर भूत का साया है, किसी ना किसी बाबा को दिखाया जाए। तो इनका ना एक रिश्तेदार लुधियाना में रहता है। ये लोग अपने उस रिश्तेदार से बात करते हैं तो वो रिश्तेदार बोलता है कि यहाँ पर ना एक बहुत ही ज्ञानी बाबा है, आप ना अनमोल को वहाँ पर लेकर आओ। तो अनमोल को वहाँ पर लेकर जाते हैं। अनमोल को जैसे ही लेकर गए ना तो अनमोल एकदम नॉर्मल है, जैसे आम इंसान बात करता है वैसे ही अनमोल बात करती है। तो वो बाबा उसके ऊपर झाड़ फूक करके देखता है। वो बाबा बोलता है कि इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आपकी बच्ची एकदम सही सलामत है। तो वो बोलते हैं इसके साथ ऐसा 2 दिन से हो रहा है। तो बोलते हैं हाँ लेकिन इस वक्त इसके पास कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, आसपास भी नहीं है, आपकी बेटी सही सलामत है। अब ये जैसे बाबा के पास से जाते हैं ना, ये एक रात अपने रिश्तेदार के घर पर रुकते हैं, मतलब लुधियाना में ये एक रात स्टे करते हैं। अनमोल को कुछ नहीं होता, वो अच्छे से सोती है, एकदम नॉर्मल सोती है और सुबह एकदम नॉर्मल उठती है। अभी ये लोग क्या है फिर से पटियाला आ जाते हैं। पूरा दिन अनमोल ठीक रही है। जैसे रात का टाइम आता है ना अनमोल वही उसी टूटे फूटे खंडर वाले घर में जाती है और अजीब सा उस आम के पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। चढ़ते चढ़ते ना धाड़ देने ऊपर चढ़ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर चढ़ रही है, नीचे आ रही है, हंसते जा रही है, हंसते जा रही है और उस पेड़ पर फिर हवा में इधर उधर लहरा रही है। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो जाता है, आवाजें देता है लेकिन ये उतर ही नहीं रही है। अपने थोड़े थोड़े कपड़े भी इसने फाड़ लिए हैं, घसीटते घसाटते। सुबह होती है धाड़ देने ये नीचे गिरती है।
अब इसका जो परिवार है ना, सुबह ही इसको गाड़ी में लेकर उस बाबा के पास जाता है। जैसे उस बाबा के पास गए ना, तो बाबा इसके ऊपर झाड़ फूक करता है, मंत्र पढ़ता है। वो बाबा बोलता है कि आपकी बेटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके घर के सामने जो घर है ना, उसी घर के अंदर वो दुष्ट आत्मा रहती है, उसमें उसका वास है, वो वहीं पर स्टे की हुई है, मतलब वहीं पर उसकी आत्मा बसी हुई है। आपको ना ऐसा करना चाहिए, ये घर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी की वहाँ पर जान खतरे में है। बेटर है कि आप किसी दूसरे शहर में चले जाओ। देखो, आप यहाँ पर रहे थे, एक रात लुधियाना में रुके थे, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही आप पटियाला में गए, उसी रात आपकी बेटी फिर से पोजेस्ट हो गई। तो वेंटी डिसीजन लेता है कि हम लोग क्यों ना अभी कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के घर पर इधर लुधियाना में रहते हैं, और थोड़े ही दिन में हम लोग यहीं पर अपना घर ले लेंगे। तो उसके मम्मी डैडी एग्री हो जाते हैं। तो ये लोग फाइनली अभी लुधियाना में हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए हैं। उस दिन के बाद, जब से ये लोग शिफ्ट हुए हैं ना यहाँ पर लुधियाना में, उस दिन के बाद अनमोल को कभी कुछ नहीं हुआ है, एकदम अनमोल नॉर्मल है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, अगर बड़े लोग मना करते हैं ना कि वहाँ पर नहीं जाना है, उस तरफ नहीं देखना है, तो हमको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमको अपनी होशियारी नहीं मारनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।